कल्पना कीजिए कि आपके पास नींबू पानी का एक स्टैंड है। आप नींबू निचोड़कर, चीनी और पानी मिलाकर और अपने पड़ोसियों को स्वादिष्ट नींबू पानी बेचकर शुरुआत करें। इस छोटी सी दुनिया में आप जितना अधिक नींबू पानी बनाएंगे और बेचेंगे, उतना अधिक पैसा कमाएंगे। अब नींबू पानी के प्रत्येक कप को आपके द्वारा बनाए गए मूल्य की एक इकाई के रूप में सोचें। आप जो पैसा कमाते हैं उसका सीधा संबंध उस मूल्य से होता है जो आप दूसरों को प्रदान करते हैं। जितने अधिक लोग आपके नींबू पानी का आनंद लेंगे, आप संभावित रूप से उतना अधिक पैसा कमा सकते हैं। दूसरी ओर, कुछ लोगों का मानना है कि पैसा केवल नौकरी पर समय बिताने के बारे में है। वे अपने समय का आदान प्रदान तनख्वाह से करते हैं, जैसे कि वे अपने काम के प्रत्येक घंटे के लिए भुगतान प्राप्त करते हैं। ये सोचने का एक सामान्य तरीका है, लेकिन ये सीमित कर सकता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं क्योंकि आपकी कमाई आपके द्वारा लगाए गए घंटों से जुड़ी होती है। अब बड़े खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं, जिनके पास ढेर सारे नींबू पानी स्टैंड हैं या यहाँ तक कि पूरी नींबू पानी कंपनियां हैं। उन्होंने ये पता लगा लिया है कि अपने समय को पैसे से कैसे अलग किया जाए। प्रत्येक कप नींबू पानी को व्यक्तिगत रूप से बनाने के बजाय उनके पास व्यवस्थाएं हैं। वे नींबू निचोड़ने, वित्त प्रबंधन करने या मार्केटिंग संभालने के लिए लोगों को काम पर रख सकते हैं। उन्होंने अधिक मूल्य बनाने और बदले में अधिक पैसा कमाने के लिए अपने प्रयासों का लाभ उठाया है। तो मुख्य विचार यह है, यदि आप धन बनाना चाहते हैं, तो इस बारे में सोचें कि आप अधिक लोगों को मूल्य कैसे प्रदान कर सकते हैं, चाहे वह नींबू पानी स्टैंड, सेवा या उत्पाद के माध्यम से हो। जितना अधिक मूल्य आप बनाएंगे, उतना अधिक पैसा आप संभावित रूप से कमा सकते हैं। यह आपके नींबू पानी के साम्राज्य को बढ़ाने और सफलता के मीठे स्वाद का आनंद लेने जैसा है। बहुत से लोगों को पैसे के बारे में और यह कैसे काम करता है इसके बारे में कभी शिक्षित नहीं किया जाता है। अफसोस की बात है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि धन विरासत, अमीर परिवार के समर्थन, भाग्य, लालच या धोखाधड़ी से हासिल किया जाता है। दुनिया भर की स्कूल प्रणालियां उद्यमियों को नहीं बल्कि कर्मचारियों को प्रशिक्षित करती हैं। अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, निवेश करना और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना अधिकांश लोगों द्वारा जोखिम भरे जुए के रूप में देखा जाता है। जबकि कॉलेज जाना और 40 साल तक नौकरी करना सुरक्षित माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि लगभग 70% अति धनवानों, जिनके पास $30 मिलियन से अधिक है, ने स्वयं ऐसा किया है? वे धन के लिए पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने इसे बनाया। और क्या? सभी करोड़पतियों में से 88% स्वयं निर्मित हैं। इससे ये पता चलता है कि यदि वे ऐसा कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। खेल में आपका शुरुआती बिंदु आपके अंत को निर्धारित नहीं करता है। आपके द्वारा उठाए गए कदम, आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली स्ट्रैटेजीज और आपके द्वारा किए गए प्रयास ही यह निर्धारित करते हैं कि आप कितने अंक एकत्र करते हैं। अब बात करते हैं कि आप ये अंक कैसे अर्जित करते हैं। वास्तविक दुनिया में लोग उन चीज़ों के लिए भुगतान करते हैं जो उन्हें मूल्यवान लगती हैं। उदाहरण के लिए, प्रो एथलीटों को ही लें, वे बहुत सारे अंक बटोरते हैं क्योंकि उनके कौशल बहुत दुर्लभ हैं और उनके पास एक बड़ा प्रशंसक आधार है। दूसरी ओर, अकाउंटेंट भी अंक अर्जित करते हैं, लेकिन यह उनके समय और ज्ञान के लिए अधिक होता है, न कि आकर्षक खेल चालों के लिए। बिजनेस ओनर्स, वे खेल में मास्टर रणनीतिकारों की तरह हैं। वे कुछ मूल्यवान बनाते हैं, चाहे वह कोई उत्पाद हो, कोई सेवा हो या संपूर्ण व्यावसायिक एम्पायर हो। साथ ही उनके पास बिजनेस के मालिक होने का बोनस भी है, जिससे उन्हें इसके पूर्ण वैल्यू और नकदी प्रवाह का लाभ मिलता है। इसलिए यदि आप धन के खेल में बड़ा स्कोर बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं, तो कुछ मूल्यवान बनाना शुरू करें। ये बिजनेस, निवेश या यहाँ तक कि एक शानदार स्टॉक पोर्टफोलियो भी हो सकता है। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं और यह बिल्कुल ठीक है। हर बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। आपके पास शुरू से ही सभी उत्तर नहीं होंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, यह एक सीखने का अनुभव होता है। आइए सफलता के गुप्त रहस्य के बारे में बात करें। कड़ी मेहनत। हम सभी करोड़पतियों की प्रशंसा करते हैं और उनकी श्रेणी में शामिल होने का सपना देखते हैं,
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए कितने कठिन प्रयास करने पड़े? ये बहुत है। तो मिलियन डॉलर का प्रश्न, क्या आप वास्तव में उस स्तर के प्रयास के लिए तैयार हैं? यहाँ मेरा विचार है, आप वही हैं जो आप करते हैं। आप किसी चीज़ में जो ऊर्जा और प्रयास निवेश करते हैं, वो बढ़ने का एक तरीका है, खासकर जब पैसा कमाने की बात आती है। ये सिर्फ धन की कामना के बारे में नहीं है, ये लगातार, ठोस कार्रवाई करने के बारे में है। निरंतर प्रयास और कभी हार न मानने वाला रवैया ही धन की प्राप्ति करा सकता है। उदाहरण के लिए, एलेक्स को लीजिए। उसने अमीर बनने और अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने का सपना देखा था। एलेक्स के पास एक अनोखा और शानदार विचार था जिसे पहले किसी ने आजमाया नहीं था। उन्होंने सीरियस एफर्ट्स लेते हुए दिन रात काम किया। हालांकि अपने शुरुआती एफर्ट्स के बावजूद उन्हें अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। निश्चिंत होकर एलेक्स कायम रहा और काम करता रहा। दुर्भाग्य से रिजल्ट निराशाजनक थे। उसकी प्रेरणा कम हो गई और उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगा। उसने सोचा कि उसका विचार काम नहीं करेगा और अंततः उसने हार मान ली। हतोत्साहित होकर उसने अपने मन में ये बात बिठा ली कि वह इतना अच्छा नहीं है कि अमीर बन सके और कुछ भी हासिल करने में असमर्थ है। हम में से कई लोग एलेक्स से रिलेट कर सकते हैं। शुरुआत में कड़ी मेहनत करना आसान है, लेकिन जब रिजल्ट सामने नहीं आते हैं तो कई बार मुश्किलें आती हैं। हालांकि ये भविष्य के करोड़पतियों के लिए निर्णायक क्षण है। सफल लोग कठिन समय में भी डटे रहते हैं। वे खुद पर विश्वास करते हैं, सकारात्मक रहते हैं और एक ऐसी मानसिकता विकसित करते हैं जो उन्हें चुनौतियों के दौरान आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए कठिन समय से निकलने में मानसिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एलेक्स को देखें, यदि वो कठिन समय में सकारात्मक रहता तो अब करोड़पति हो सकता था। सकारात्मक होना एक समाधान खोजने या राहत की सांस लेने और काम पर वापस लौटने जैसा है। हो सकता है कि जीवन आपको वह सब कुछ ना दे जिसकी आपने शुरुआत में अपेक्षा की थी, लेकिन यदि आप चीज़ों को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरू करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, तो सफलता व्यवहारिक रूप से आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये सब उस सकारात्मक मानसिकता के बारे में है जो महानता का मार्ग प्रशस्त करती है। आपकी मानसिकता आपके वित्तीय जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। ये सॉफ्टवेयर है जो यह निर्धारित करता है कि आप पैसे, अवसरों और चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। अनकहा सच ये है कि यह मानसिकता, चाहे प्रचुर हो या दुर्लभ, आपको वित्तीय विकास की ओर या उससे दूर ले जाने वाली दिशा सूचक यंत्र हो सकती है। अब जब हम पैसे के बारे में अनकहा सच जान गए हैं, तो आइए जानें कि शून्य से धन कैसे बनाया जाए। अगर करोड़पतियों ने ऐसा किया तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें उतरें, मैं चाहता हूं कि आप पहले अपनी मानसिकता पर काम करें। एक कलम और कागज़ लें, जो आप हासिल करना चाहते हैं उसे लिख लें और अपने सपनों के जीवन की कल्पना करें। उसके बाद इस वीडियो का भाग 2 देखें, जहां हम सीखेंगे कि शून्य से धन कैसे बनाया जाए। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपको पर्याप्त प्रेरणा प्रदान की है। वहां मिलते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप इस वीडियो से क्या सीखें। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक और कमेंट का। तो चलिए कल से बेहतर बने।